हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा कंसेप्ट किस चीज के बारे में है? लेसन नंबर 9 इनइक्वालिटी, जो हमारा यूनिट नंबर 4 का आखिरी लेसन होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट लेसन है और काफी लेंथी है। तो कम से कम मेरे हिसाब से 7 से 8 वीडियोस तो पक्का ही पक्का बनाई जाएगी इस कंप्लीट लेसन के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं आखिरी चैप्टर को। और जैसे हमारी सीरीज कंप्लीट होगी फिर मैं फिर से वापस फोकस कर दूंगा हमारा इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के ऊपर। तो जिन बच्चों का कमेंट आ रहा है चिंता मत करो, उसका सिलेबस भी आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे। तो पहले समझते हैं लेसन नंबर 9 इनइक्वालिटी। तो हमने देखा था कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी हमारा एक ही यूनिट का कंसेप्ट था। अब पॉवर्टी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इनइक्वालिटी जो है वो उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है। क्योंकि पॉवर्टी में क्या था कि भाई जो कितने लोग हैं जिनके पास जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है कि रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उसका क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे कि मैं क्या बोलता हूं, इंडिया के अंदर या फिर जो भी हमारी अनडेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर रिसोर्सेज सिर्फ कुछ लोगों के पास होते हैं और बाकी जो कुछ रिसोर्सेज बचाते हैं उनके ऊपर ज्यादातर लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, 10% जो इनकम है, ठीक है, 10% जो पैसा है वो 90% लोगों के पास है, लेकिन जो 90% पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के पास है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर रिसोर्सेस। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें क्या सीखने को मिलेंगे वो डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, कंसेप्ट्स, मेजर्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। हमें समझना ये होगा कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया उसका कंसेप्ट, उसके मेजर्स यानी कि मेजर कैसे कैसे करते हैं इनइक्वालिटी को, और मैकेनिज्म्स जो हैं कौन कौन से हैं इनइक्वालिटी के, ये हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रो में। दूसरा हमारे पास क्या होगा, कंपेयर डायग्रामेटिक एंड मैथमेटिकल इनइक्वालिटी मेजर्स। फिर हमें देखना है कि डायग्राम्स के हिसाब से कैसे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज में, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो चाहे वो अनडेवलप्ड इकोनॉमी हो उसके अंदर। दूसरा, डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इनइक्वालिटी के, ठीक है। और हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से इनइक्वालिटी हम कैसे मेजर करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट इनइक्वालिटी मेजर्स। यानी कि जो हम इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं उसके बेनिफिट क्या है, यानी कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। दूसरा, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है। क्योंकि देखो हर एक मेथड जो हम अप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी निकालने के लिए उसके एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे, यानी कि नुकसान भी होंगे। तो डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशंस कौन कौन से हैं वो हम देखते हुए चलेंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, एक्सप्लोर कनेक्शंस बिटवीन इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। हमें कनेक्शंस देखना होगा कि इनइक्वालिटी के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है और कैसे इनइक्वालिटी अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को भी, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, एनालाइज ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल इनइक्वालिटी। अब इंटरनेशनल इनइक्वालिटी का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब क्या इनइक्वालिटी सिर्फ कुछ कंट्रीज में देखने को मिलती है या फिर बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिलती है। एक फैक्ट बताऊं तो इनइक्वालिटी जो है वो हर एक कंट्री में देखने को मिलती है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो और अनडेवलप्ड इकोनॉमी हो, बस रेशियो में फर्क होता है। डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होगा कि जो गैप है लोगों की इनकम के बीच में वो कम मिलेंगे आपको, यानी कि सबकी इनकम ऑलमोस्ट आपको स्टेबल मिलेगी और उनके बीच में गैप बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे गैप क्या होते हैं, बहुत अनडेवलप्ड इकोनॉमी वहां पे गैप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि इंडिया में देखो, इंडिया में कुछ लोग तो हद से ज्यादा रिच हैं, जैसे कि अंबानी अडानी जो भी टॉप बिजनेसमैन हैं, और कुछ लोग हद से ज्यादा क्या है, पुअर है। तो गैप जो है वो क्या है, काफी ज्यादा है। लेकिन बाकी अदर कंट्रीज में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, तो गैप का फर्क पड़ता है। दूसरा एक चीज का फर्क पड़ता होता है रेशियो का। रेशियो का फर्क कैसे, जैसे इंडिया में क्या है कि जो 10% लोग हैं उनके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं और जो 90% लोग हैं उनके पास क्या है, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। लेकिन ये गैप जो है वो अदर कंट्रीज में यानी कि अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज में वो कम हो सकते हैं। हो सकता है भाई कि जो 40% लोग हों उनके पास ज्यादातर रिसोर्सेज हों और 60% लोगों के पास कम रिसोर्सेज हों। यानी कि मैं कह सकता हूं कि गरीबों की संख्या क्या होती है डेवलप्ड इकोनॉमी में एज कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कम होती है। तो ये था हमारा एक तरह से इनइक्वालिटी में डिफरेंस, किसका, इंटरनेशनल इनइक्वालिटी में डिफरेंस। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, सिक्स्थ, एक्समाइन एक्सियोम एंड प्रिंसिपल्स गाइडिंग इनइक्वालिटी स्टडीज। हमें वो प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे जिनके जरिए हम इनइक्वालिटी को समझ सकते हैं। तो हमारा क्या है, सिक्स्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो चैप्टर रहेगा इन 6 की 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर।
अब आगे टॉपिक क्या है वो डिस्कस करते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन क्या है, देखो अब पहले आता है इनइक्वालिटी की डेफिनेशन। तो इनइक्वालिटी रेफर्स टू डिफरेंसेस इन स्टेट्स राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज व्हिच कैन इंपीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इनइक्वालिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि डिफरेंस किन के बीच में, लोगों के बीच में। अब किन किन चीजों को लेके, पहला राइट्स को लेके, मतलब उनको प्रॉपर अधिकार जो है वो नहीं दिए गए हैं, यानी कि हक जो है वो सबके पास प्रॉपर नहीं है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर नहीं है, मतलब अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो पुअर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है हर एक चीज को लेके, इसलिए वो बेचारे पुअर ही रह जाते हैं या फिर और पुअर होते चले जाते हैं। लेकिन जो रिच पर्संस है उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी वजह से वो हमेशा और ज्यादा रिच होते रहते हैं अगर वो अपने दिमाग को सही तरीके से लगाएं बिजनेस के अंदर। तो इसके बाद which can impede sustainable development and economic stability, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में, दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो भी कंट्री जो है वो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, उनमें स्टार्टिंग स्टेज पे हमेशा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, वो भी एक बड़े पैमाने पे देखने को मिलती है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, कंट्री के उठने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ बिजनेसेस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो लोग क्या होते चले जाएंगे, वो लोग रिच होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो इंडिया में क्या हो रहा है, अब स्टार्टअप का ट्रेंड चला हुआ है, बहुत से लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, फिर जिन लोगों ने ऑलमोस्ट अपने बिजनेस सेटअप कर लिए हैं, वो सब लोग रिच है, यानी कि वो किसमें आ गए, 10% की कैटेगरी में। लेकिन बाकी लोग क्या है, पुअर है, उन लोगों को भी टाइम लगेगा थोड़ा सा इंप्रूव करने में। इसलिए किसी भी कंट्री में अगर वो स्टार्टिंग स्टेज में ग्रो कर रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो वही बात यहाँ पे है, और कहीं ना कहीं ये हार्म करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब जिनको नहीं पता सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, वो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, वहां पे मैंने समझा रखा है अच्छे तरीके से। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, We work to reduce inequality every day, everywhere. That vision isn't important today. It was 75 years ago. इसका मतलब हम जो है इनइक्वालिटी को हमेशा खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी हर टाइम देखने को मिलती है। चाहे आप इतिहास चलो, हिस्ट्री में चले जाओ, क्या उस टाइम पे इनइक्वालिटी नहीं थी? जो पे राजा थे, राजा के मंत्री वगैरह थे, वो काफी रिच होते थे, लेकिन बाकी लोग क्या थे, काफी गरीब होते थे उस टाइम पे भी। तो इनइक्वालिटी हमेशा से चलती आ रही है और हमेशा से चलती रहेगी, क्योंकि हम सब लोग जो है वो इक्वल नहीं हो सकते रिसोर्सेज के मामले में। कुछ लोग हमेशा रिच रहेंगे, कुछ लोग हमेशा पुअर रहेंगे। पर हाँ, एक डेफिनेशन यहाँ पे ये आते है कि कोई पुअर इतना गरीब ना हो कि उसके पास अपने बेसिक नीड्स तक के रिसोर्सेस ना हो, जैसे कि हालात कुछ कंट्रीज में है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, और भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे इतने गिरे हुए हालात है कि वहां पे लोगों के पास बेसिक नीड कंप्लीट करने के रिसोर्सेज नहीं, उन्हें लोगों से भीख मांगनी पड़ती है या फिर बहुत ही बेकार काम करने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके उन्हें क्या मिलते हैं, उनके बेसिक नीड के रिसोर्सेज प्रोवाइड उन्हें होते हैं। तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। अब जैसे अमेरिका में इतने गिरे हुए हालात मेरे हिसाब से किसी के होंगे शायद। अमेरिका में क्या है कि पुअर लोग की डेफिनेशन भी अलग है। वहां पे पुअर का मतलब क्या है कि जिनके पास लग्जरी गुड्स नहीं है, उन्हें वहां पे गरीब बोलते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, गरीब हम उनको बोलते हैं जिनके पास बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए पैसा या फिर रिसोर्सेज नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि हम लोग जो है हर दिन के साथ, हर टाइम के साथ इनइक्वालिटी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी पहले भी एग्जिस्ट करती थी, अब भी एग्जिस्ट करती है और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगी। बस डेफिनेशन चेंज होती रहेगी पॉवर्टी की। हो सकता है पहले पॉवर्टी में बेसिक नीड, जैसे मैंने बोला था ना प्रीवियस वीडियो में, हम गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले पॉवर्टी का मेजरमेंट कुछ और था, आगे जाके कुछ और होगा, आगे और जाके कुछ और होगा रिसोर्सेज के हिसाब से। अब हमारे पास आता है अगला कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, उसको डिस्कस करके हम आज जो है इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन खत्म कर देंगे, फिर हम समझेंगे इसके बाकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि बाकी चीजों के बारे में। अब देखो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। तो अगर मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करूं तो हमारे क्या है, इनकम्प्लीट है विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मतलब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं सकते भाई, विकास की बात कर ही नहीं पाएंगे जब तक कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है या फिर पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। पॉवर्टी को डिस्कस कर ही लिया हमने, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर किसी देश में या तो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज, दूसरा या फिर मैं कहता हूं गरीबी देखने को मिल रही है, तो वो कंट्री कहां से मैं कहता हूं कि वो ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ का यहाँ पे, डेवलपमेंट का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता तब तक किसी कंट्री में गरीब लोग एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी गरीब, इतने गरीब जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज तक के लिए पैसा नहीं है। तो देयर हैव बीन मैनी पर्सपेक्टिव्स लुकिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे बहुत से तरीके हैं इनइक्वालिटी को देखने के। अब हम उन पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिखे हैं अगले। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एक तो हमारा ये पॉइंट आया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल लीड्स टू इनइक्वालिटी, मोस्ट कॉमन मैट्रिक इनइक्वालिटी अमंगस्ट ऑल इन इज इनकम इक्वालिटी। अब यहाँ पे समझते हैं क्या बोला यहाँ पे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, एक तो रिसोर्सेज का जो मैं बोलता आ रहा हूं, दूसरा अपॉर्चुनिटीज का। यानी कि ना तो रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से सबके पास अवेलेबल है, ना ही अपॉर्चुनिटीज सबके पास क्या है, अवेलेबल है काम करने की। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, आप ही देखो, हम सब जो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं और हम सब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, कोई कॉलेज में पढ़ रहा होगा, कोई हायर स्टडीज की तैयारी कर रहा होगा, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो अलग अलग जगह कंपटीशन जो है अलग अलग लेवल का है। और दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी भी सबके पास अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग आराम से लाइब्रेरी में एसी में बैठ के पढ़ते होंगे, कुछ लोग बेचारे काम भी करते होंगे, जॉब भी करते होंगे ताकि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट कर पाए, और दूसरा पढ़ते भी होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लोग हैं जो उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरे हुए हैं और अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं सबके पास फैसिलिटीज नहीं है। वही सेम चीज यहाँ पे है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, चाहे वो पैसे की फील्ड में हो, ठीक है, चाहे वो किसी और फील्ड में हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज या फिर रिसोर्सेज नहीं है। इसी की वजह से क्या क्रिएट होता है, इनकम इनइक्वालिटी। और हमें जरूरत क्या है कि हम जो है लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इनकम इक्वालिटी क्रिएट करें। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास, इनकम इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। हम सब जानते हैं आजकल जो है, क्योंकि पहले लोग की हम चीजें देख के बोलते थे कि इसके पास ये एसेट्स हैं, ये चीजें हैं, इसलिए वो क्या है, अमीर है। अभी भी हम एसेट को देख के अमीर बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है उसकी, इनकम। क्योंकि इनकम वो चीज है जो जिसके जरिए वो एसेट्स को बिल्ड करता है, दूसरा उसकी परचेजिंग पावर स्ट्रांग होती है, लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाता है, सब कुछ किसके जरिए, इनकम के जरिए। क्योंकि आजकल इनकम यानी कि पैसा वो चीज है जिसके जरिए हम ज्यादा चीजों को परचेज कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको तो परचेज हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनकम इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड अदर वेल बीइंग। द इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एडिशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी शेप्स ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब एक सिंपल सी बात है, जिसके पास इनकम कम होगी वो बेचारा कम से कम लिविंग स्टैंडर्ड में अपना गुजारा करेगा, यानी कम से कम रिसोर्सेज के साथ अपना गुजारा करेगा। यानी कि हम उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो पॉवर्टी में जी रहा है, यानी गरीब है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, इनकम इनइक्वालिटी। और यहाँ पे सबसे बड़ी इनइक्वालिटी हम इनकम के तौर पे ही देखते हैं, क्योंकि इनकम से ही सारे के सारे रिसोर्सेज आते हैं और इनकम हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि इनकम जो है वो शेप करता है किसको, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। इसके बाद राइजिंग इनइक्वालिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंजेस। यानी कि इनइक्वालिटी का बढ़ना अपने आप में क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज है, विच डिरेल्स एफर्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो है करता है बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को खराब कर देता है। यानी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री अगर ग्रो कर रही है तो उसकी ग्रोथ को रोकने के दो ही तरीके हैं, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। क्योंकि बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन प्रॉब्लम्स के बाद है, कहीं ना कहीं यही जो है ये कॉजेज हैं उन बाकी सारी प्रॉब्लम्स का, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो लैक ऑफ एजुकेशन हो, लैक ऑफ हेल्थ सिस्टम हो, तो सबके सब प्रॉब्लम जो है सिर्फ एक चीज की वजह से, किस चीज की वजह से, गरीबी की वजह से या फिर इनइक्वालिटी की वजह से। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होगा और अगर कंट्री में गरीबी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि इंप्लॉयमेंट लोगों को टाइम पे मिल रही है, क्योंकि आउटपुट जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट टाइम में मिल रही है, हेल्थ केयर वो डेवलप कर लेंगे, क्यों, क्योंकि पैसा है उन लोगों के पास, तो भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। चाहे आप कितनी भी रिच कंट्रीज देख लो, वहां पे इन सारी चीजों की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वही सेम चीज यहां पे आती है। तो राइजिंग इनइक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंजेस व्हिच डिरेल्स एफर्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा सोशल प्रोग्रेस, लोगों की सोशली प्रोग्रेस भी नहीं होती है। लोग जो है कहीं ना कहीं गरीब लोगों को एक तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पे एक तरह से भेदभाव करना शुरू कर दिया है अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में, कि गरीबों को हम लोग काफी नीची नजर से देखते हैं और अमीरों को हम लोग काफी एक तरह से ये देखते हैं कि उन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया होगा अमीर बनने के लिए, मतलब वो हम उन्हें क्या मानते हैं, सक्सेसफुल मानते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे है। तो सोशल प्रोग्रेस में भी क्या होता है, काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, एंड देयर बाय थ्रेटन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट। इस तरीके से ह्यूमन राइट्स को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब आप ही देखो, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, वो चाहे कुछ भी करें वो कानून से ही बच जाते हैं, उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स की भी कोई चीजें नहीं लगती। जैसे आपने वो देखा होगा पोर्स वाला हादसा, ठीक है, कि भाई जाके ठोक दी गाड़ी दो जनों को, ठीक है, और वहां पे क्या लिखवाना पड़ा उन्हें, ऐसे लिख के बच गए वो, ठीक है। मतलब जहां पे 3-4 केसेस
वहां पे लगाए जा सकते थे, वहां पे इतनी चीजों से बच गए। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो काफी इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं सिर्फ किन लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए। और वहीं पे अगर कोई पुअर होगा तो उसके साथ चाहे कितना ही जुल्म कर ले कोई अमीर आदमी, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे मतलब कोई पावरफुल पर्सन से किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। और उसके लिए कानून व्यवस्था भी क्या है, काफी खराब है हमारे कंट्री की। तो ये था हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स, दोनों चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जहां हमने बात करी इनइक्वालिटी के बारे में। हमने समझा कि इनइक्वालिटी कैसे अलग अलग चीजों को अफेक्ट करती है, और उम्मीद है आपको इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का उम्मीद आपको बिल्कुल बेसिक टॉपिक से समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, और इनइक्वालिटी की वजह से कैसे दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, देखने को मिलती है हमें। अब जिसको जो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।